नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके हर परीक्षा में 2 से 3 सवाल जरूर पूछा जाता है 1857 के विद्रोह का। तो साथियों, ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2-3 सवाल आपको किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे SSC GD एग्जाम के दे, HSL का दो, CGL का दे या किसी भी अन्य एग्जाम का देंगे, तो आपको 1857 की क्रांति से जरूर सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं पहला क्या दिया है। तो देखिए, प्रश्न पहला दिया है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। तो बताइए साथियों, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। तो सिपाहियों ने शुरू किया था। किसने साथियों? सिपाहियों ने शुरू किया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था साथियों? लॉर्ड कैनिंग था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो बताइए साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, जो कि परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो बताइए साथियों, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डी रैली ने स्वीकार किया था। किसने साथियों? डी रैली। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बताइए साथियों, किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हजरत महल ने किया था। किसने साथियों? हजरत महल ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो बताइए साथियों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ पर चलाई थी? तो यह बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ पर साथियों? बैरकपुर में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बैरकपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके सीधे आपके किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हर एक सवाल, चाहे GD हो, CHSL हो, CGL हो या MTS है या UP पुलिस, जो कि 6 महीनों के अंदर फिर से दोबारा होने वाले, उसमें भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। तो बताइए साथियों, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। तो धोंतू पंथ था। क्या नाम था साथियों? धोंतू पंथ नाम था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था। तो बताइए साथियों, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था। तो गणेश वासुदेव जोशी गए थे। कौन साथियों? गणेश वासुदेव जोशी गए थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो बताइए साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो यह हुआ था भारत विधाता से। कहाँ से साथियों? भारत विधाता से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। तो बताइए साथियों, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, जहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था साथियों? तो यहाँ पर कलकत्ता में हुआ था। कहां पर साथियों? कलकत्ता में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। तो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे साथियों? दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसे साथियों? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बताइए साथियों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी साथियों? श्रीमती एनी बेसेंट। जिस भी सवाल का जवाब आपको साथियों जवाब आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। इस क्लास में पूरे 50 सवाल हो रहे हैं। अगर आपने 50 में से कम 40 का सही जवाब दिया, इसका मतलब आपका बहुत ही अच्छा GK GS का क्लास चल रहा है, तैयारी काफ़ी अच्छी चली है। देखिए अगला सवाल देखिए,
मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो बताइए साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। तो बताइए साथियों, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो कर्जन ने बांटा था। किसने साथियों? लॉर्ड कर्जन ने। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम ही था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो बताइए साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो बताइए साथियों, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कहां पर आ गए थे? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में? तो बताइए साथियों कहां पर आए थे? तो लखनऊ में आ गए थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बताइए इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरदीत सिंह का संबंध नहीं था। किसका साथियों? बाबा गुरदीत सिंह का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया है, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया था, जो हुआ था वर्ष। तो बताइए साथियों, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया था, जो कि यह किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। कब साथियों? 1907 में हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, लखनऊ अधिवेशन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो बताइए साथियों, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था साथियों? आर्थिक स्वतंत्रता था। क्या ना था साथियों? आर्थिक स्वतंत्रता था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसमें भी स्टार लगाइए साथियों। क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूल था। कौन था साथियों? जॉर्ज यूल था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जॉर्ज यूल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने साथियों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए साथियों, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। इसे माना ही गया है साथियों। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। और इस सवाल में थोड़ा संशय है, लेकिन हमारे हिसाब से हम पढ़े थे, यही हमें एनी बेसेंट जी मिली थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह बंबई में हुआ था। कहाँ पर साथियों? बंबई में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपको पता होगा, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमृतसर। देखिए बिल्कुल करेक्ट। अगर अमृतसर ना देकर पंजाब दिया होता तो पंजाब पे हम टिक मार कर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बताइए साथियों, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बता सकते हैं? तो बंगाल गजट है। कौन है साथियों? बंगाल गजट है। तो बी ऑप्शन बंगाल गजट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, चंपारण से आरंभ हुआ था प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो बताइए साथियों, आपको पता होगा सत्याग्रह किसके लिए? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो खेती के लिए, लेकिन किस खेती के लिए शुरू विरुद्ध किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, जो आपका नील का खेती है ना, उसके लिए विरुद्ध किया गया था। किसने शुरू किया था? ये हमें बता सकते हैं कमेंट में। यह चंपारण से सत्याग्रह शुरू किसने किया था? ये हमें बता सकते हैं साथियों, कमेंट जरूर बताइए इस सवाल का जवाब। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता को कहा जाता है? तो बताइए साथियों, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए,
सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए साथियों, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी भी की थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, होम रूल लीग शुरू की थी तो किसने शुरू की थी? होम रूल लीग शुरू किसने की थी? तो बीजी तिलक ने। किसने साथियों? बीजी तिलक ने शुरू की थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो बताइए साथियों, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, किसके दौरान दी गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। किसके द्वारा साथियों? होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो बताइए साथियों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो याद रखिए सर, लोकमान्य तिलक जी हैं। कौन सा? लोकमान्य तिलक। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इस पे स्टार लगाइए। आपके यूपी पुलिस में यही सवाल पूछा था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर साथियों? सैन फ्रांसिस्को में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो बताइए साथियों, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक जी को कहां पर भेज दिया गया था? तो मांडले में भेज दिया गया था। कहां पर साथियों? मांडले में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मांडले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बताइए साथियों, किसने घोषित किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? तो बताइए साथियों, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया था? तो 1911 में किया गया था। कब साथियों? 1911 में किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो बताइए साथियों, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो अरविंद घोष था। कौन था साथियों? अरविंद घोष। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बताइए साथियों, किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने साथियों? लाला हरदयाल ने। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? अगर आपको साथी एक भी सवाल आपका राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं छूटने वाले देंगे, क्योंकि साथी हम ये पार्ट 1 कर रहे हैं, अगला पार्ट आने वाला एकदम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं, जो कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने देना है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे साथियों? तो बता सकते हैं, तो लाला हरदयाल थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए अभी ऐसे 22 या 23 शिफ्ट में किसी शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी में सेम सवाल पूछा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो बताइए साथियों, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? तो बिस्मिल अजिमा बादी ने लिखी थी। किसने साथियों? बिस्मिल अजिमा बादी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो बताइए साथियों, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, किस आंदोलन के बाद बनाई थी? तो बता सकते हैं, तो असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। असहयोग आंदोलन के बाद बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल दिया, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बताइए साथियों, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, वो दादा भाई नौरोजी कहते थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो याद रखिएगा 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो बताइए साथियों, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 1909 में की गई थी। कब साथियों? 1909 में की गई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। किसने साथियों? आगा खान ने। तो सी ऑप्शन आगा खान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? देखिए ये एसएससी जीडी एग्जाम में 22 या 23 किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का सवाल, आखिरी सवाल साथियों, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बताइए अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था साथियों? तो सर सैयद अहमद खां थे। कौन सा? तो सर सैयद अहमद खां। तो बताइए साथियों, आपने इस सवाल का जवाब डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए इन 50 सवाल में से आपका कितना सही जवाब हुआ? प्लीज़ हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों, और हमारे चैनल पे नहीं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब लगातार ऐसे आपका हर टॉपिक का हम क्लास ले रहे हैं, जैसे नृत्य हो गया, जनगणना हो गया, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन का, अब नेक्स्ट दिन अगला टॉपिक आने वाला है। तो साथियों आपको काफ़ी अच्छी तैयारी हम करा देंगे, आप टेंशन ना लिए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।